हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दियर क्वेश्चन आंसर। ओके, तो सबसे पहले दिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विथ ग्रीक वर्ड। जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक वर्ड की कौन से शब्दों से लिया गया है, एंड व्हाट इज पॉपुलर एंड एक्सेप्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। इसका बहुत ही पॉपुलर और एक्सेप्टेड मीनिंग क्या है। तो आपने पढ़ा ये डेमो और क्रेटिया दो शब्दों से लिया गया है। ठीक है, दिस टर्म इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड डेमन्स एंड क्रेटिया। डेमन्स का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब पावर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच आर टू मेन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। किस प्रकार की दो मेन टाइप्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती। तो कौन कौन से दो मेन टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट के। एक तो होता है डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर टू मेन टाइप्स ऑफ लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो दो लिबरल उदारवादी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है प्रतिनिधिकर्ता, वो कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म और एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये दो मुख्य स्वरूप होते हैं कौन कौन से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल, संसदीय प्रणाली लोकतंत्र या आदेशात्मक लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू मीन बाई सोशल डेमोक्रेसी एज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जो सोशल डेमोक्रेसी है, सामाजिक लोकतंत्र, उससे आप क्या समझते हैं। ये एक स्वरूप है लोकतंत्र का, सामाजिक लोकतंत्र, इससे आप क्या समझते हैं। तो सोशल डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी सोसाइटी, समाज में लोकतंत्र इसका एक स्वरूप है। द मेन गोल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज आइडिया ऑफ सोशल इक्वलिटी। इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन गोल है, वो है सोशल इक्वलिटी। ठीक है, समाज में समानता। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों की बात करें, सोशल डेमोक्रेसी मीन्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, स्किन कलर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्रॉस्पेरिटी, बर्थ etc। ठीक है, किसी के साथ उसके जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड ईच सिटीजन शुड बी कंसिडर्ड एज इक्वल इन द सोसाइटी। और समाज में प्रत्येक जितने भी लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल इक्वलिटी है या सोशल डेमोक्रेसी है। ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी का मतलब सोशल इक्वलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू मीन बाई मोरल डेमोक्रेसी। ठीक है, पिछला क्वेश्चन था सोशल डेमोक्रेसी, जो एक स्वरूप है लोकतंत्र का। ते भी लोकतंत्र का स्वरूप है मोरल डेमोक्रेसी, नैतिक लोकतंत्र। तो इससे आप क्या समझते हैं। द आंसर इज सम थिंकर्स हैव एक्सेप्टेड द डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ मोरल और स्पिरिचुअल फिलोसफी ऑफ लाइफ। कुछ थिंकर हैं, कुछ विचारक हैं, वो जो मोरल लोकतंत्र है इसको मानते हैं हमारा स्पिरिचुअल जो फिलोसफी लाइफ है, मोरल और स्पिरिचुअल, नैतिक और आध्यात्मिक। दिस मोरल पर्सपेक्टिव टू डेमोक्रेसी इज कॉल्ड मोरल डेमोक्रेसी। और यही जो मोरल पर्सपेक्टिव है, इसी को हम मोरल डेमोक्रेसी कहते हैं। मोरल डेमोक्रेसी इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द होल डेमोक्रेटिक फिलोसफी। एक व्यवहारिक स्वरूप है जो नैतिक लोकतंत्र है उसका, विच कंसिडर्ड द ह्यूमन वैल्यू एज द रूट सोसाइटी ऑफ द एंड गवर्नमेंट। जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, ह्यूमन के गुण हैं, उसको जो सामाजिक जड़ता है, रूट ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, ये समाज और सरकार की जड़ है, जो ह्यूमन की वैल्यूज है। ठीक है, तो ये मोरल वैल्यूज के तहत आता है, यह मोरल डेमोक्रेसी के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट टू आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द प्लूरिस्टिक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो प्लूरिस्टिक थ्योरी है उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स बताइए अगेंस्ट में, और कॉन्सेप्ट क्या है डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताइए। तो इसके क्या दो आर्ग्यूमेंट है। प्लूरिस्टिक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैज फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। इट मे टर्न इनटू मेजॉरिटलिज्म। इट मे नॉट रिसोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट्स। ठीक है, हो सकता है ये जो लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित शासन की सिद्धांत है, उसको नहीं हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द
एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑलवेज सीन विच सस्पिशियन वाई। जो एलिटिस्ट थ्योरी है लोकतंत्र की, इसको हमेशा संदेहास्पद माना जाता है, तो ऐसा क्यों है, क्या रीजन है? आंसर इज द एलिटिस्ट डेमोक्रेसी मीन्स पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द एलाइट क्लास। एलाइटिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जो पावर है, ठीक है, वो एलाइट क्लास, जो एलाइट वर्ग है उसके पास। मोर ऑफन देन नॉट द एलाइट क्लास डज नॉट गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट टू पीपल फॉर मिडिल क्लास। तो अक्सर जो एलाइट क्लास होता है, उच्च वर्ग होता है, तो ये मिडिल वर्ग को अधिक उनको अवसर नहीं देता है, उनको अधिकार प्रदान नहीं करता है, ठीक है। सिविल लिबर्टीज में आल्सो बी सप्रेस्ड। जो सिविल लिबर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, दबा दी जाती है, उनको सप्रेस कर दिया जाता है इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग एलाइट्स वैल्यूज। किसके नाम पे? जो एलाइट्स लोग हैं उनकी वैल्यूज को सुरक्षित किया जा रहा है, उनकी वैल्यूज को संरक्षित किया जा रहा है, इसके नाम पे उनको सप्रेस किया जाता है, उनकी आज़ादी को, लिबर्टी को दबा दिया जाता है। हेंस एलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑलवेज सीन विद द सस्पिशियन। इसीलिए जो एलाइटिस्ट थ्योरी है, एलाइटिस्ट थ्योरी को हमेशा एक संदेहास्पद जो निगाह है, संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की कोई 3 मेरिट्स बताइए, ठीक है, उसके कोई 3 गुण। तो फॉलोइंग आर द 3 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की 3 मुख्य दोष कौन से हैं? ग्रोथ इन पब्लिक वेलफेयर, जो लोक कल्याण होता है उसमें वृद्धि होती है। गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल, लोगों के प्रति सरकार जवाबदेह होती है। एंड इट इंश्योर्स इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी, ये आर्थिक और सामाजिक जो समानता है उसको सुनिश्चित करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट एनी 3 डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के कोई 3 डिमेरिट्स बताइए, ठीक है। तो कौन कौन से 3 डिमेरिट्स हैं? फॉलोइंग आर द 3 डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कौन कौन से हैं? डिसीजन मेकिंग इज ऑफन वेरी लो, जो फैसले लेने की प्रक्रिया होती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, वो अक्सर स्लो होती है। पॉलिटिकल पार्टीज परस्यू सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन परस्यूइंग नेशनल इंटरेस्ट, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने खुद के हित के लिए अधिक वर्क करती हैं बजाय राष्ट्रीय हित के लिए। इट प्रमोट्स द रूल ऑफ फुलिश पीपल बिकॉज ऑफ फुलिश पीपल आर इन मेजॉरिटी इन एनी सोसाइटी। और ये जो फुलिश लोग होते हैं उनकी शासन सत्ता को प्रमोट करता है, क्योंकि समाज में लगभग ऐसा माना जाता है जो मेजॉरिटी है वो फुलिश लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये डिमेरिट्स हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट एनी 3 कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सफलता के लिए कोई 3 ऐसी कंडीशंस बताइए जो आवश्यक हैं। तो कौन कौन सी हैं? फॉलोइंग आर द 3 कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कानून व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, मजबूत अर्थव्यवस्था। एंड इक्वलिटी और समानता। क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट एनी 3 ऑब्स्टेकल इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र की सफलता में कौन से ऑब्स्टेकल हैं, कौन से रोड़े हैं जो उसके रास्ते में आ रहे हैं? तो फॉलोइंग आर द 3 ऑब्स्टेकल इन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र की सफलता में निम्नलिखित ऑब्स्टेकल हैं, रोड़े हैं, बाधाएं हैं। कौन कौन से हैं? इकोनॉमी इज स्टिल डेवलपिंग स्टेज। भारत की जो अर्थव्यवस्था है आज भी किस कंडीशन में है? डेवलपिंग स्टेज में है, विकासशील अवस्था में। रिच पुअर डिवाइड इज वेरी वाइड। गरीब और अमीर बहुत ही विस्तृत रूप से बटे हुए हैं, डिवाइड हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें जो आंतरिक लोकतंत्र है उसमें कमी है, आपस में मतभेद है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं लोकतंत्र की सफलता में, भारत में जो ऑब्स्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 फैक्चुअल रीजन्स विच इंडिकेट टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। कोई 3 ऐसे रीजन बताइए जो एक ब्राइट फ्यूचर दर्शाते हैं, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है भारत में, उसका ब्राइट फ्यूचर दर्शाते हैं। फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट्स टुवर्ड अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। निम्नलिखित फैक्ट्स हैं जो दर्शाते हैं भारत में लोकतंत्र का ब्राइट फ्यूचर। कौन कौन से हैं? इन स्पाइट ऑफ ऑल द इल्स, इतनी सारी बुराइयां, इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद डेमोक्रेसी हैज सर्वाइव्ड इन इंडिया।
भारत में जो लोकतंत्र है वो सर्वाइव कर रहा है। मैनी incumbent governments has lost power, which indicates towards people's power in electing a government of their choice। बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, उन्होंने अपनी ताकत खो दी है। इससे ये प्रतीत होता है कि जो पब्लिक है वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट का चुनाव करती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड एट अ फिक्स इंटरवल्स। एक नियमित अंतराल के दौरान जो इलेक्शंस होते हैं निष्पक्ष, ठीक है, और फ्री स्वतंत्र चुनाव कराए जाते हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भारत में लोकतंत्र का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। फिर आते हैं डेमोक्रेसी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी सिस्टम है गवर्नेंस का विच इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ पीपल, जो लोगों की ताकत पर आधारित है। फॉलोइंग आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के निम्नलिखित फॉर्म से स्वरूप हैं, कौन कौन से हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाज नोन एज इंडिविजुअल डेमोक्रेसी ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, ठीक है, बट इज नाउ एज लिबरल डेमोक्रेसी, लेकिन अब ये उदारवादी लोकतंत्र है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ऑफ मॉडर्न पीरियड हैज ऑर्डिनेटेड इन वेस्टर्न कंट्रीज। जो आधुनिक लोकतंत्र है इसकी उत्पत्ति वेस्टर्न कंट्रीज से हुई है, इसलिए इसको कभी कभी हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं। एंड द मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, ऑफन कॉल इट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। इसको अक्सर क्या कहते हैं, पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हैं। सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन सोसाइटी, ठीक है, समाज में एक लोकतंत्र का प्रकार है। द मेन गोल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज आइडियल ऑफ सोशल इक्वलिटी। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है सामाजिक समानता। दूसरे शब्दों में कहें कि डेमोक्रेसी मीन्स देयर शुड बी अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, स्किन कलर। आपने पीछे भी इसको वेरी जो शॉर्ट आंसर किया है उसमें भी आया है ऑप्शन। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने भी समाज में लोग रहते हैं उनको समान रूप से माना जाए। फिर आता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन इकोनॉमी इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक फॉर्म में जो लोकतंत्र है उसको हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहते हैं। द मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट हैव प्रपोज द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट, मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने ऐसी थ्योरी को प्रपोज किया है इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में। इवन इंडिविजुअलिस्ट, यद्यपि जो व्यक्तिवादी लोग हैं, हैड मूडेड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक स्फेयर इन द 18th century एंड 19th century, but their concept is quite contrary to the concept of economic democracy of Marxists and Socialists। तो जो व्यक्तिवादी लोग हैं, निजवादी लोग हैं, उन्होंने जो विचारधारा बताई है 19th की, वो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट के विपरीत है, भिन्न है इनसे, ठीक है। फिर आता है मोरल डेमोक्रेसी। सम थिंकर्स हैव एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल फिलोसफी ऑफ लाइफ। जीवन का एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और नैतिक फिलोसफी, दर्शन है जीवन, जो लोकतंत्र है, मोरल। दिस मोरल परस्पेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड मोरल डेमोक्रेसी। यही जो परस्पेक्टिव है मोरल डेमोक्रेसी का, मोरल परस्पेक्टिव, इसे मोरल डेमोक्रेसी कहते हैं। मोरल डेमोक्रेसी इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द होल डेमोक्रेटिक फिलोसफी। ये संपूर्ण डेमोक्रेटिक फिलोसफी है, ये किसका व्यवहारिक स्वरूप है। विच कंसिडर्ड द ह्यूमन वैल्यू एज अ रूट ऑफ सोसाइटी गवर्नमेंट, जिसमें जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, मानव के गुण हैं, उनको समाज और सरकार की जड़ माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है इसको सरकार का एक स्वरूप माना जाता है। अ थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी है, इसको माना जाता है, एक लाइफ स्टाइल माना जाता है। ऐसा क्यों है? आंसर इज देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, etc। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन सेट्स ऑफ फीचर्स। तो अलग अलग जो सरकार के शासन के स्वरूप हैं उनके अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अपने अपने गुण होते हैं, दोष होते हैं। डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे ही जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो शासन का एक प्रकार, एक स्वरूप है। डेमोक्रेसी नॉट ओनली टॉक्स अबाउट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ नेशन। जो लोकतंत्र है वो राष्ट्र में एक प्रकार की शासन व्यवस्था को ही नहीं बताता है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द वे ऑफ सोसाइटी फंक्शन। ये समाज कैसे वर्क करता है, ठीक है, उसके बारे में भी बताता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट सोशल इक्वलिटी। जो लोकतांत्रिक शासन होता है ये सामाजिक समानता होती है उसको प्रमोट करता है। प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता। हेंस
डेमोक्रेसी कैन बी टर्म एज अ थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए डेमोक्रेसी को अ थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंसेस द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इन अ स्टेट, जो लोकतंत्र होता है वो लोगों का जो जीवन स्तर होता है उनको उसको भी प्रभावित करता है। बाई लर्निंग द वर्च्यूज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी, मोरालिटी, पेट्रोटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, etc, पीपल लर्न टू फॉलो अ पर्टिकुलर लाइफ। ठीक है, लोग क्या क्या सीखते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी सीखते हैं, मोरालिटी, पेट्रोटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। हेंस डेमोक्रेसी कैन बी टर्म एज टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, इसलिए लोकतंत्र को एक लाइफ स्टाइल भी माना जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एबव गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट, जो ऊपर आर्ग्यूमेंट्स बताए गए हैं, इट कैन बी सेड दैट डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो डेमोक्रेसी है उसको गवर्नमेंट का एक स्वरूप माना जाता है। अ थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन का एक थ्योरी माना जाता है। एंड टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल, और एक प्रकार का लाइफ स्टाइल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का क्रिटिकल एनालिसिस बताइए। आंसर इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है इन विच द रियल पावर इज द हैंड्स ऑफ पीपल। वास्तविक जो पावर होती है, ताकत होती है, वो लोगों के हाथों में होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक युग में जो इनडायरेक्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो अधिक प्रचलित है। ठीक है, आधुनिक वर्ल्ड में इन दिस टाइप पीपल इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव। इस प्रकार की सरकार में क्या होता है, लोग अपने अपने प्रतिनिधिकर्ता को चुनते हैं। हु लुक आफ्टर गवर्नमेंट्स ऑन पीपल्स बिहाफ, जो लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट्स में देखभाल करते हैं से। दिस इज आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है या रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म भी कहा जाता है। डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू एवरी स्टेक होल्डर इन द सोसाइटी। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो डेमोक्रेसी होती है वो पावर देती है। पीपल हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट इन द इंक्यूबमेंट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग एज पर एस्पिरेंट ऑफ पीपल। लोगों की इच्छा के अनुसार या लोगों के हित में अगर सरकार वर्क नहीं करती है तो लोगों के पास उसको चेंज करने का भी अधिकार है, राइट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड पब्लिक वेलफेयर। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है वो इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत जो आज़ादी होती है उसको प्रमोट करती है और पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण के लिए वर्क करती है। हेंस इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए सबसे अधिक स्वीकार्य ये व्यवस्था है गवर्नमेंट की, ये अधिक लोग स्वीकार करते हैं। बट देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। डिसीजन मेकिंग इज ऑफन स्लो। इसकी जो निर्णय लेने का प्रोसेस है वो अक्सर स्लो रहता है। बिकॉज इट टेक्स टाइम टू रीच कॉन्सेंस ऑन अ इशूज। पर्टिकुलर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए बहुत समय लगता है। पार्टीशन एटीट्यूड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ बेसिक टेनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, उनके जो परिणाम आते हैं कुछ इरोजन होते हैं बेसिक टेनेंट्स पे लोकतंत्र का, ये इसके हित में नहीं है। इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स लेक्यूनेस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज वी डोंट हैव। इतनी सारी कमियां होने के बाद भी, इतनी सारी कमी जो दिक्कतें होने के बाद भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, शासन है, उसको बेस्ट फॉर्म माना जाता है शासन का। क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव बेटर अल्टरनेटिव, क्योंकि इसका हमारे पास कोई दूसरा बेस्ट या बेटर अल्टरनेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या अंतर है? एनालिसिस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आंसर इज पीपल डायरेक्टली मेक द गवर्नमेंट एंड अपॉइंट ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को चुनते हैं और ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी वॉज प्रेजेंट इन द सिटीज स्टेट ऑफ एंशिएंट ग्रीक। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपने पढ़ा
जो प्राचीन ग्रीस था, यूनान, वहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था थी। और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में जो 5 कैंटून्स हैं, 5 राज्य हैं, वहाँ पे व्यवस्था उपस्थित है, प्रेजेंट है वर्तमान समय में। इनफैक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ओनली पॉसिबल इन वेरियस स्मॉल यूनिट्स विद अ स्मॉल पॉपुलेशन। वास्तव में जो डायरेक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये छोटे छोटे जो क्षेत्र है, कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे अधिक संभव है। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट फॉर्म की, तो लोग अपने अपने प्रतिनिधिकर्ताओं को चुनते हैं। हु रन द गवर्नमेंट ऑन द पीपल्स बिहाफ, जो लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट चलाते हैं। बिकॉज ऑफ अ लार्ज साइज एंड लार्ज पॉपुलेशन, अधिक जो क्षेत्र है बड़ा होने के कारण, अधिक जनसंख्या होने के कारण, दिस टाइप इज़ मोर प्रैक्टिकल। इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये अधिक प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है इन मोस्ट ऑफ मॉडर्न कंट्रीज। फॉलोइंग इज द की मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के निम्नलिखित मेरिट्स हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। जो डेमोक्रेसी है वो सुनिश्चित कराती है जो लोग कल्याण की भावनाएं हैं उनको आगे बढ़ाती है, लोक कल्याण के लिए वर्क करती है। इट प्रोवाइड एन एफिशिएंट गवर्नमेंट, ये एक एफिशिएंट गवर्नमेंट प्रदान करती है। इट इनकरेज पब्लिक एजुकेशन अबाउट गवर्नेंस, ये पब्लिक एजुकेशन को इनकरेज करती है गवर्नेंस के बारे में। इट इम्पार्ट्स मोरल एजुकेशन ऑफ द पीपल्स टू मेक देम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये लोगों को शिक्षित करती है, मोरल एजुकेशन प्रदान करती है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इट एजुकेट्स पीपल अबाउट पैट्रियटिज्म, ये लोगों को देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के बारे में शिक्षित करती है। इट प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट रिवोल्यूशन एंड इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता और क्रांति के बारे में लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इट प्रमोट्स इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ये लोगों को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, ये लोगों को स्वतंत्र और शक्तिशाली न्याय प्रणाली उपलब्ध कराती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करती है। तो ये हो गए मेरिट्स। डिमेरिट्स क्या हैं? व्हेन सिटीजन गेट सरफेस वी सी मोबोक्रेसी इन प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल लाइफ। जब लोग सरफेस होते हैं, ठीक है, तो हम डेमोक्रेसी की बजाय, लोकतंत्र की बजाय क्या देखते हैं? वास्तविक जीवन में भीड़ तंत्र देखते हैं। मेजोरिटी फुलिश पीपल इलेक्ट अ फुलिश गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी, अगर फुलिश लोगों की मेजोरिटी ज़्यादा है तो वो फुलिश गवर्नमेंट का ही चुनाव करती है लोकतंत्र में। पॉलिटिकल पार्टीज प्रमोट देयर ओन एजेंडा इन डेसिस्ट फ्रॉम एजुकेटिंग द पीपल, लोगों को शिक्षित करती हैं और अपने खुद के एजेंडेज को प्रमोट करती हैं राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं। रिच पीपल बिकम फाइट इलेक्शंस, जो रिच पीपल्स होते हैं, धनी लोग होते हैं, वो इलेक्शंस लड़ते हैं। रिच पीपल बिकम फाइट इलेक्शंस एंड गेट इलेक्टेड बिकॉज ऑफ द मनी पावर, और पैसे के दम पे वो इलेक्टेड हो जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर आर रिच, तो जो लेजिस्लेचर के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे हैं? रिच हैं, धनी हैं। देन दे मेक लॉज विच आर इन फेवर ऑफ रिच, तो वो ऐसे ही कानून बनाते हैं जो धनी लोगों के फेवर में होते हैं। इसलिए इसको बहुत से लोग कैपिटलिज्ड जो डेमोक्रेसी होती है उसको पूंजीवाद का लोकतंत्र भी कहते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम इज स्पेंड इन पॉलिसी फॉर्मेशन, नीतियाँ बनाने में बहुत अधिक पैसा और समय खर्च होता है। एंड लेजिस्लेशन इन डेमोक्रेसी, ठीक है, लेजिस्लेशन में भी नीतियाँ बनाने में, लेजिस्लेशन को बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है इस प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के जो सिद्धांत और दृष्टिकोण है वो क्या है? गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो मार्क्सवादी, उदारवादी, समाजवादी जो विचारक हैं, ठीक है, उनके बारे में आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए। आंसर इज फॉलोइंग आर द थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो निम्नलिखित थ्योरीज के सिद्धांत और दृष्टिकोण है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है। सेकंड है प्लूरिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो प्लूरिस्ट का सिद्धांत है। तीसरा है एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी। फोर्थ है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। फिफ्थ इज सोशलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। पढ़ते हैं ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। दिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ डेवलप्ड थ्रू
लिबरल पॉलिटिकल थिंकिंग वेस्टर्न वर्ल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरीज। इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक सिद्धांत व्यवस्था है, इसकी जो उत्पत्ति है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है लगभग पिछली 3 शताब्दियों में। दिस थ्योरी कंसीडर्ड पीपल्स डिजायर। इस थ्योरी को पीपल्स डिजायर के रूप में कंसीडर किया जाता है एज अ बेसिस ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, लोगों की जो पावर होती है वो आधार होता है गवर्नमेंट का, एंड हेंस द गवर्नमेंट इज अ जस्ट ट्रस्टी ऑफ पॉलिटिकल पावर। इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ राजनीतिक पावर की ट्रस्टी होती है। ठीक है, इसके कुछ मानने वाले हैं, आपने पढ़ा, जैसे हॉब्स, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये कुछ इसके प्रमुख विचारक माने जाते हैं। आपको ये चीज़ लर्न रखनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उनका विचार और दृष्टिकोण। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंट अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की एक स्पेशल फॉर्म है, उसको प्रस्तुत करती है। विच इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो एक प्रकार की आर्थिक अर्थव्यवस्था है इन सोल वास्तव में। बट द मार्क्सिस्ट प्रेफर टू कॉल इट अ पीपल्स डेमोक्रेसी। लेकिन जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं वो इसको जनवादी या लोकतंत्र कहना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से विचारक हुए? कार्ल मार्क्स हुए हैं, फ्रेडरिक हुए हैं। ठीक है, इसके कुछ मुख्य विचारक हुए। द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जो समाजवादी सिद्धांत है, दृष्टिकोण है लोकतंत्र का। द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी। जो समाजवादी सिद्धांत है ये उदारवादी और मार्क्सवादी, लिबरल और मार्क्सवादी जो थ्योरी है उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसका समन्वय है। इट एम टू अचीव द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, वो लोगों की स्वतंत्रता में निहित है। एज इंसेट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो लोकतांत्रिक बल है, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी और आर्थिक समानता में निहित है। एज इंश्योरेंड इन मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसको जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, ठीक है, वो इस तरफ बल देते हैं। द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी स्टेट बाई सोशलिस्ट डेमोक्रेसी।